नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी जो ITBP ड्राइवर की भर्ती है, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। उसके साथ में आपको ये भी पता है कि इसमें आपका ट्रेड टेस्ट है वो भी कितना आपके लिए ज़रूरी है। जितना आपका एग्ज़ाम है उससे ज़्यादा कहीं आपका ट्रेड टेस्ट है वो आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी है। तो कितना क्या टाइम मिलता है, जो भी चीज़ें हैं वो पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस हिसाब से आपका ट्रे टेस्ट है वो आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहे। और बाकी जो साथी भर्ती से रिलेटेड है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए, सबसे पहले बात तो आप सभी को पता है, जैसी अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने की पूरी पूरी संभावना आपकी यहाँ पे बन रही है। और इसके जस्ट बाद थोड़े ही दिन का टाइम है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद आपका जैसे ही आपका डीवी, क्योंकि पहले तो आपका क्या था, ट्रेड टेस्ट के बाद आपका डीवी होना था, लेकिन जो पैटर्न है वो चेंज इन्होंने कर दिया है। अब डीवी आपका पहले होगा। तो डीवी का मैंने वीडियो बना दिया है कि किस प्रकार का आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स कितने क्या पुराने होने चाहिए। तो जैसा लिखा यहाँ पे लाइसेंस की तारीख, ये सब मैं बताया। पिछला जो दिखाया था आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पे दिखाया था, और ये जो लिखा है कि लाइसेंस की तारीख सबसे ज़रूरी, ये पिछली भर्ती की एकदम सटीक बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे इस भर्ती की लास्ट डेट थी वो आपकी जैसे 26 जुलाई है, जो क्रूशियल डेट है। तो यानी इस तारीख से पहले पहले का आपका लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इसमें आगे बढ़ पाओगे, यानी अगली प्रोसेस के लिए जा पाओगे। इतना ज़रूर ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। बाकी पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग जो भी आपके सर्टिफिकेट थे उनके लिए आपको बताया जा रहा है कि जो टाइम है वो आपको थोड़ा बहुत दिया गया था, ठीक है। ये बातें हैं दोनों पिछली भर्ती की, जैसे शायद 18 मार्च थी क्रूशियल डेट, तो उससे पहले का जिसका था उसका ही लाइसेंस चला था, अन्यथा उसको बाहर कर दिया गया। तो इतना आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अब बात आती है जी ट्रेड टेस्ट की। तो ट्रेड टेस्ट देखिए इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता जितनी इसकी हाइप बनी हुई है। तो ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, ट्रेड टेस्ट में आपके पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए कि उसमें तीन आपके जो आपके व्हीकल थे, जैसे जिसमें आपका था, एक आपका जिप्सी था, एक आपका टाटा 407 था, और दूसरा आपका यहाँ पे एस मॉडल था। यानी ये तीन व्हीकल थे जिनको आपको चलाना था। और उनमें ये भी पूछा गया था, आपसे फॉर्म वगैरह भरवाते हैं कि आपको लाइट चलाना है, यानी उसमें जिप्सी चलवाएंगे, आपको मीडियम चलाना है उसमें टाटा 407 चलाएंगे, आपको हैवी चलाना है उसमें एस मॉडल चलवाएंगे। तो ये तीनों को आपको चलवा के देखते हैं जिस हिसाब से आप फॉर्म में भरते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें ग्रुप बनाया जाता है पाँच पाँच बच्चों का एक साथ, यानी पांच बच्चों को एक साथ ले जाते हैं। फिर उस हिसाब से वो अपना जो ये आपका जैसे जिप्सी होगा, या फिर जिसने टाटा 407 चूज करी है या एस मॉडल, उस हिसाब से वो चलवाते हैं। और उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको एक टी पार्किंग है वो आपकी वहाँ पे बनवा के देखते हैं, ठीक है। और चांस की बात करें तो यहाँ पे 3 चांस हैं वो आपको मिलते हैं, यानी 3 गलती हैं वो आपकी यहाँ पे माफ़ हो जाएंगी। उसके बाद गलती होती है आप सीधा डायरेक्ट फेल है वो इसमें हो जाओगे। और ये सब आप सभी को पता है चंडीगढ़ में आपका होता है। यहाँ का जो ग्राउंड का प्रोसेस है वो पूरा होते ही ज़्यादा कुछ इसमें नहीं रहता जितना आप सोचते हो। इसमें मेन क्या रहता है, मेन होता है पहाड़ी इलाके, ठीक है। यानी जैसे ही ग्राउंड का थोड़ा बहुत नॉर्मल सा आप इसको बोल सकते हो, उसके बाद पहाड़ी इलाकों पे आपका जो है ड्राइविंग टेस्ट या आपका ट्रेड टेस्ट आप बोल सकते हो, जो पंचकुला की पहाड़ियाँ हैं उनमें। इनमें क्या होगा, इनमें जैसे आपको देखोगे कि ऐसे आपकी सड़कें ढलान भी है, ऊंचाई भी है, इस प्रकार की सड़कें हैं वो आपके सामने इसमें मिलेंगी। उसमें क्या करते हैं कि आपको जैसे आप चढ़ा रहे हो यहाँ पे, तो आपको एक टाइम बोल देंगे, अफसर लोग साथ रहेंगे तो वो बोलें जैसे यहाँ पे रोको गाड़ी, तो वहाँ पे आपको रोकना है। और फिर बोलते हैं कि यहाँ से अब डायरेक्ट चलाओ, पीछे गाड़ी है वो नहीं आनी चाहिए। यानी इस तरीके का आपको नॉर्मली, यदि आपने फॉर्म भरा है तो अच्छे से आपने देखा भी होगा इस प्रकार का। तो इस तरह से आपके पास जो ट्रेड टेस्ट है वो आपके होने वाला है। मेन चीज़ ये है कि आपको बिल्कुल भी मतलब उस चीज़ में झिझक या जिसको बोलते हैं घबराहट आपको नहीं करनी है। जिस हिसाब से आपको आता है उस हिसाब से बस निडर होकर चलाते जाइए। 3 चांस मिलते हैं उसके बाद ही आप इसमें बाहर होते हैं। ये सारी प्रक्रिया करवा कर वो डायरेक्ट फिर आपका जो इंटरव्यू टाइप है, यानी उसमें भी पूछते हैं। उसमें दो चीज़ें आपको, एक तो आपका जो बोनट होता है गाड़ी का उसको खुलवा कर उसमें आपसे पूछते हैं कि ये किस काम आता है, ये किस काम आता है। और दूसरा एक आपके जो भी चिन्ह वगैरह होते हैं आपने
देखे होंगे तो उनका भी पूछते हैं कि ये चिन्ह आपका किस काम के लिए है, यानी इस चिन्ह का प्रयोग क्या है, इस चिन्ह का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी ट्रेड टेस्ट में ये सब पूछते हैं। तो जिस हिसाब से इसकी जो आप बोलते हो कि हाइप बनी हुई है, उस हिसाब से इतना हार्ड टेस्ट है वो आपका नहीं होता है। बिल्कुल यदि आप पहले एग्ज़ाम पे जोर दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से नंबर लाइएगा, उसके बाद भी आपने यदि थोड़ी बहुत भी चलाई है तो आप इसका ट्रेड टेस्ट है वो आसानी से पार कर लोगे। बाकी अभी जो भी बताया है पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग बताया है। नई अपडेट यदि कोई आएगी तो मैं आपको तुरंत अपने इसी चैनल पे बताऊंगा, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहें। यदि इनके अलावा कोई और डाउट आपका चल रहा है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।